प्यारे बच्चों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के दूसरे चैप्टर बहुपद के चौथे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम उदाहरण नंबर 6 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसमें हम भाग देंगे। तो इतना से इसमें आपको क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x + 2 से भाग विधि के द्वारा भाग देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 3x और +1 हो जाएगा हमारा। तो नियम होता है कि इससे इसको हर हाल में काट दिया जाता है। ठीक है, तो x से अगर हम 2x में गुना करें तो हमारा हो जाएगा 2x²। फिर 2x से +2 में गुना करेंगे तो +2 2 दूनी 4x हो जाएगा हमारा। अब आइए, इसके बाद हम चिन्ह बदल देते हैं। प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब देखें, ये प्लस में है और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। फिर 3x से 4x को जब हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा x, और ऊपर से ये वाला जो मान है ये प्लस में नीचे आ जाएगा। फिर चलिए x में अब हम -1 से जब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -x। -1 से +2 में जब गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल देते हैं। माइनस में रहता है तो प्लस कर देते हैं और प्लस में रहता है तो माइनस कर देते हैं। तो अब देखें, ये माइनस में है और ये प्लस में कट गया। 1 प्लस में है, 2 प्लस में, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। अब आइए, आप यहाँ लिखेंगे अतः भागफल बराबर, जो आपका भागफल आया है वो लिखेंगे, और शेषफल बराबर आप लिखेंगे यहाँ पर। तो आप देखें, भागफल हमारा आया है 2x - 1, तो यहाँ 2x - 1 लिखेंगे, और शेषफल हमारा क्या आया है, 3 आया है, तो शेषफल हमारा 3 हो जाएगा। उदाहरण नंबर 7 में दिया है 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। इसे भी हमें क्या करना है, भाग देना है। तो समय को बचाने के लिए हम पहले ही इसको लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए, ये हमारा 1 + 2x + x² है, तो ये घात के अवरोही क्रम में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे घात के आरोही क्रम में लिखेंगे। उसके बाद ये तो सही लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद नियमानुसार ये x² से हमें 3x³ को काटना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ही होगा। x² में अगर हम 3x से गुना कर दें तो हमारा हो जाएगा 3x³। फिर 3x जो है 2x से गुना करेगा तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो हमारा प्लस क्या हो जाएगा, 2 × 6 x² हो जाएगा। फिर 3x जो है ये +1 से गुना करेगा तो +3x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले चिन्ह बदलते हैं। प्लस में है तो माइनस में लिखेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह दे देते हैं। अब आप देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये दोनों कट गया। फिर आप देख रहे हैं कि x² प्लस में है और 6x² माइनस में है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 5x²। फिर यहाँ 2x प्लस में, 3x जो है माइनस में है, तो यहाँ घट के x दे देगा, और +5 है तो 5 लिख देंगे। इसमें पूरा उतार देते हैं। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम यहाँ माइनस से गुना करेंगे तब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और ये x² है तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। और 5 में अगर हम x² से गुना करें तो -5x² हो जाएगा। -5 से फिर ये 2x गुना करेगा, प्लस में है तो माइनस प्लस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, और 5 दूनी 10x हो जाएगा। फिर यहाँ -5 है और +1 है, तो प्लस माइनस माइनस और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे। यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे।
अब आप देखिए 5x² माइनस में है और 5x² प्लस में, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखें x माइनस में है और यहाँ पे 10x प्लस में है, तो 10x से जब x को घटाएंगे हम तो यहाँ पे 9x आ जाएगा, और ये 5 प्लस में है और 5 प्लस में है, तो 5 5 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ x पे पावर 2 है और यहाँ x पे पावर 1 है, यानी कि अब इसमें भाग नहीं लगेगा, तो आप यहाँ लिखेंगे अतः भागफल बराबर, जो आपका भागफल आया है आप उसे लिख दें। तो आप देख रहे हैं कि आपका भागफल ये वाला आया है, तो आप यहाँ लिखें 3x - 5 तथा शेषफल लिखेंगे यहाँ पर हम, शेषफल बराबर, आप देख रहे हैं कि ये आया है 9x + 10। ठीक है, तो आप इसे 9x + 10 लिखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ। उदाहरण नंबर 8 में लिखा हुआ है 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, भाग देना है और फिर विभाजन का जो एल्गोरिथ्म है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए इसको न इससे भाग देना है हमें, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों अपने मूल रूप में नहीं है, ये भी अपने मूल रूप में नहीं है और ये भी अपने मूल रूप में नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। आप देखिए यहाँ घात 1 है, यहाँ x का घात 0 है और यहाँ x का घात 2 है, तो ये सभी बिखरे पड़े हैं। तो चलिए इसको हम सजा के लिखते हैं। इससे भाग देना है तो हम लिखेंगे -x², ये प्लस में है तो +x हो जाएगा, -1 है तो -1 लिखेंगे। फिर यहाँ देख रहे हैं सबसे अधिक पावर है -x³ का, तो यहाँ लिखेंगे, प्लस में है तो +3x² हो जाएगा। फिर यहाँ -3x हो जाएगा, फिर ये प्लस में है तो +5 लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखें -x² से किस में गुना करेंगे कि हमारा -x³ आ जाएगा। तो माइनस है तो हमें यहाँ पे प्लस से गुना करना पड़ेगा, और किस से, x से। अगर हम -x² में +x से गुना करें तो हमारा हो जाएगा -x³, और फिर ये x जो है इस x से गुना करेगा, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये हमारा हो जाएगा +x²। क्योंकि गुना में अगर आधार बराबर हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। फिर यहाँ पर x से -1 में जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x। अब क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, जो प्लस में रहता है उसे माइनस में लिख देते हैं, जो माइनस में रहता है उसे प्लस में लिख देते हैं। अब आप देखें ये माइनस में है और ये प्लस में कट जाएगा। फिर यहाँ देख रहे हैं 3x² है -x² है, तो यहाँ पे +2x² हो जाएगा। 3x माइनस में, x प्लस में, तो ये हमारा हो जाएगा -2x, और +5 है तो इसको ज्यों कहते हैं उतार देंगे। अब चलिए -x² में अब हम -2 से अगर गुना कर दें तो हमारा ये +2x² हो जाएगा। आप देखें -2 में अगर हम x² से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से x² में गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा। अब आइए -2 से फिर हम x में गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा -2x, फिर -2 में -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखें क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, तो चिन्ह को बदलेंगे, ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में कट जाएगा, ये आपका माइनस में है और ये आपका प्लस में, ये भी कट जाएगा, और 5 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि आपका शेषफल 3 आ गया और भागफल आ गया x - 2। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे हम यहाँ पर अतः भागफल बराबर, जो आया है वो लिख दें, तो x - 2 है तो x - 2 लिखेंगे, तथा शेषफल बराबर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा शेषफल बराबर 3 आया है तो 3 लिख देंगे,
अब हमें विभाजन एल्गोरिथ्म की जांच करनी है। तो विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो है, चूँकि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष कहें या शेषफल कहें, एक ही बात है। तो अगर भाज्य जो है भाजक भागफल और शेषफल के बराबर आ जाता है तो ये सही है, अगर नहीं आता है तो फिर ये हमारा गलत हो जाएगा। तो आप देखें, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। तो अगर हम -x² यहाँ लिखें प्लस x -1 और यहाँ भागफल आपका है x -2, तो इंटू x -2 हो जाएगा और प्लस आपका शेषफल कितना दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे। अब ये x जो है ये पूरे से गुना करेगा और ये 2 भी पूरे से गुना करेगा। तो अगर हम x में -x से गुना कर दें तो -x³ हो जाएगा, फिर x में +x से गुना करें तो +x² हो जाएगा। इस x से -1 में गुना करें तो -x होगा, फिर -2 से -x² में गुना करेंगे तो +2x² हो जाएगा, फिर -2 से x में गुना करें तो हमारा -2x हो जाएगा। ठीक है, फिर -2 से -1 में गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा और ये +3 है तो 3 लिख देंगे। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सजातीय है उसे आपस में जोड़ देंगे। तो इसका घात 3 है तो -x³ का -x³ रहने देंगे, और यहाँ देख रहे हैं कि x² प्लस में है और 2x² प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x²। यहाँ देखें माइनस जो है हमारा यहाँ पे -x है और ये हमारा -2x है, तो ये मिलकर हो जाएगा -3x। उसके बाद 2 और 3 आपस में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप यहाँ देखें कि भाज्य बराबर हमने लिखा था भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, तो ये दोनों का गुणनफल और शेषफल को जब हमने जोड़ा तो जो हमारा भाज्य था वो आ गया। अतः विभाजन एल्गोरिथ्म सत्यापित हुआ। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। उदाहरण 9 में लिखा हुआ है कि 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको इसके 2 शून्यक √2 और -√2 ज्ञात हैं। यहाँ हमें इस बहुपद के सभी शून्यक ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि जितने घात वाला बहुपद होता है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही हो सकती है। तो यहाँ पे 4 है, इसका पावर जो है यानी घात 4 दिया हुआ है, तो इसके शून्यकों की संख्या भी 4 होंगी। यहाँ पे हमें 2 ही शून्यक ज्ञात हैं। तो चलिए हम इसको कैसे हल करते हैं देखते हैं। तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि 2x⁴ -3x³ -3x² प्लस 6x -2 के 2 शून्यक √2 और -√2 हैं। ठीक है, इसलिए ये देखिए ये शून्यक जो है ये x का वैल्यू ही होता है, तो हम क्या करेंगे x -√2 और यहाँ जो है माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे x, ये माइनस में रहता है तो यहाँ क्या करते हैं प्लस में लिख देते हैं। तो x -√2 और x +√2 भी ये बहुपद है, तो लिखेंगे इतना और इतना भी बहुपद का गुणज होगा। ठीक है, फिर लिखेंगे इसलिए
एक्स माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू। तो अब देखें यहाँ अगर हम इसे a मान लें, इसे b मान लें, तो ये a माइनस बी फिर a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ x है तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ b के जगह पे रूट टू है तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस रूट टू के जगह पे, मतलब रूट टू का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आएगा। तो लिखेंगे इतना भी, आप बहुपद न लिख के px भी लिख सकते हैं। तो इतना भी बहुपद का एक गुणज होगा। ठीक है, इतना भी बहुपद का क्या होगा, गुणज होगा लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करेंगे, 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2। इसमें हम भाग करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 2x पर पावर 4 है, तो अगर हम 2x स्क्वायर से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2x पर पावर 4, फिर ये 2x स्क्वायर से माइनस 2 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट जाएगा आपस में। और यहाँ देखें पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो ये वाला सेम टू सेम उतार देंगे, 3x क्यूब। यहाँ माइनस में 3x स्क्वायर है, ये प्लस में 4x स्क्वायर है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, ये लिखेंगे आप। फिर हम क्या करेंगे, माइनस 3x से इसमें गुना करेंगे। x स्क्वायर में जब हम माइनस 3x से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, और माइनस 3 से जब माइनस 2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2 3 6 यानी 6x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस में है तो माइनस में कर देंगे और माइनस में है तो प्लस में करेंगे। तो आप देखें ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, फिर ये भी हमारा प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस 1 से जब आप एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस 1 से माइनस 2 में जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे। यहाँ प्लस था पहले से तो हम यहाँ माइनस लिख देंगे, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ये प्लस ये माइनस कट गया, फिर ये माइनस और ये प्लस कट गया, अर्थात आपका शेषफल क्या आ गया, आपका शेषफल 0 आ गया। तो जैसे ही ये मान आता है आपका ये वाला, फिर आप, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 शून्यक इसी से हमने ये लाया है, इन्हीं दोनों शून्यकों से ये प्राप्त किया है, तो हम केवल इसका अगर गुणनखंड कर दें, जो हमें शून्यक मिले वो इसके सभी, मतलब 2 और अन्य शून्यक मिल जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, माना कि, क्योंकि आप प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 में ज्ञात कर चुके हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं, बीच वाले को 2 पार्ट में तोड़ते हैं। ठीक, तो ये 2x स्क्वायर में जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, अर्थात ये जो है टूटेगा हमारा माइनस 2x और माइनस x, ये टूट गया 2 पार्ट में, और प्लस 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों से 2x कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हमारा x बच जाएगा और यहाँ पे माइनस के बाद 1 बचेगा। ये दोनों से कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन ले लेंगे, और ये माइनस है तो माइनस लिख देंगे, x का यहाँ x हो जाएगा। प्लस से जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो यहाँ माइनस बचता है, क्योंकि फिर अगर हम माइनस में माइनस से गुना करें तो क्या मिलेगा, प्लस इज इक्वल टू 0। आप देखें कि x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, दोनों बराबर है, अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। यहाँ x माइनस 1 इंटू, क्योंकि दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ क्या बचेगा,
2x और यहाँ क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू 0। फिर आप लिखोगे कि यदि x - 1 इज इक्वल टू 0 तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि ये माइनस में था तो आगे इधर एक प्लस में हो जाएगा। फिर आप यहाँ लिखेंगे यदि 2x - 1 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ हो जाएगा 2x का 2x लिखेंगे बराबर, ये -1 है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा आपका 1, ये 2 गुना में इधर आके भाग में, यानी कि 1/2, दूसरा शून्य का हो गया आपका। अतः px के अर्थात बहुपद के px के सभी शून्यक, 2 तो पहले से मालूम है, सभी शून्यक एक हो जाएगा √2, दूसरा -√2, तीसरा हो जाएगा आपका 1 और चौथा जाएगा 1/2 हैं, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें लिखा है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, इन तीनों प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर में लिखा है px बराबर x³ - 3x² + 5x - 3 और gx बराबर लिखा है x² - 2। तो ये दोनों अपने मूल रूप में हैं, तो हम इसमें भाग देंगे x² - 2 से, इसमें भाग देंगे x³ - 3x² + 5x - 3। अभी आपने उदाहरण में देखा, सेम वही प्रोसेस है यहाँ भी। तो x² में अगर हम x से गुना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा x³, फिर x से -2 में जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2x। अब आप क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं। तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे, प्लस में था तो माइनस कर दिए हैं, माइनस में है तो प्लस कर दिए हैं। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट के 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखें ये पावर 2 है यहाँ पर x का और यहाँ पे 1 है, तो ये नहीं घटेगा, तो ये सेम टू सेम यहाँ पर उतार देंगे 3x²। फिर ये 5x प्लस में है, 2x प्लस में है, तो ये हो जाएगा 7x और यहाँ पे -3। फिर हम जब इससे इसको काटेंगे तो देख रहे हैं यहाँ x² है और यहाँ -3x² है, तो यहाँ -3 से जब हम गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3x²। जब -3 में -2 से गुना करेंगे तो ये हमारा +2 × 6 हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे कि जो सजातीय पद हैं उन्हीं के पास इसे लिखें। फिर हम चिन्ह बदलेंगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 7x बचेगा और -3 और -6 मिलकर हो जाएगा -9। ठीक है, अब आप देखें ये शेषफल वाला जो मान आया इसका घात 1 है और इसका घात 2 है। अब इससे इसमें भाग नहीं लगेगा, तो जब भाग नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अतः भागफल जो आपका आया है वो लिख दें कि भागफल बराबर x - 3 हो गया तथा शेषफल बराबर आपका जो है, तब यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर, यही ना मान आया है, तो यहाँ लिखेंगे 7x - 9। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब हम इसके 2 नंबर को हल करते हैं। 2 में लिखा हुआ है x⁴ मतलब px बराबर x⁴ - 3x² + 4x + 5। ये तो अपने मूल रूप में है, लेकिन ये वाला जो है gx बराबर x² + 1 - x, ये अपने मूल रूप में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे मूल रूप में चेंज करके तब भाग देंगे। यहाँ हो जाएगा x² - x + 1, इससे भाग देंगे x⁴
-3x² प्लस 4x और प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x4 है, दोनों प्लस में है, तो हम क्या करेंगे x² से इसमें गुना करेंगे। ये x² में जब हम x² से गुना करते हैं तो ये हमारा x पर पावर 4 हो जाएगा। फिर x² में -x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x पर पावर 3, 2 और यहाँ 1 है तो पावर 3 हो जाएगा। फिर यहाँ x² में +1 से जब हम गुना करेंगे तो ये हमारा +x² हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, तो यहाँ हमने चिन्ह बदल दी, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। फिर आप देख रहे हो कि ये x पर पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये पावर 3 जो है वैसे ही उतार देंगे और -3x² है और यहाँ -x² है, तो ये हमारा हो जाएगा -4x² और ये +4x और +5 जो है ज्यों का त्यों उतार देंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ x पर पावर 3 है और यहाँ x पर पावर 2 है और ये प्लस में है, तो हम यहाँ +x से गुना करेंगे, तो ये +x जो है x² से गुना करेगा तो ये x³ हो जाएगा। फिर x से -x में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -x²। फिर x से 1 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा x मतलब +x। अब क्या करेंगे हम, फिर चिन्ह बदल देते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, ये 4x² माइनस में, ये प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा -3x² और ये 4x प्लस में है, x माइनस में है तो +3x हो जाएगा, +5 है तो +5 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ x² है और यहाँ -3, यहाँ -3x² है, तो अगर हम इसमें -3 से गुना कर दें तो ये वाला कट जाएगा, तो -3 में x² से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3x²। -3 से फिर हम -x में गुना करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा हमारा 3x। फिर -3 से +1 में गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 मतलब -3। ये माइनस में तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस, क्योंकि चिन्ह बदल देते हैं। उसके बाद देखिए ये माइनस, ये प्लस कट गया, फिर ये प्लस में है और ये आपका माइनस में, ये भी कट गया, 5 प्लस में है, 3 प्लस में, तो आपका टोटल क्या हो जाएगा +8। अब आप क्या करेंगे, आपका जो भागफल आया है वो लिख दीजिए और शेषफल जो आया है वो लिख दीजिए, क्योंकि प्रश्न में वही आपको देना है। तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर कितना आया है, x² + x - 3। ठीक है, तथा शेषफल बराबर, आपका शेषफल क्या आया है 8, तो आप शेषफल बराबर 8 लिख दें। ठीक है, अब यहाँ 3 नंबर में जो दिया है px बराबर x पर पावर 4 -5x + 6 और gx बराबर 2 - x², तो ये तो मूल रूप में है लेकिन एक घात के मूल रूप में नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम चेंज कर देंगे। यहाँ लिखेंगे -x² + 2 और फिर x पर पावर 4 -5x + 6, इससे इसमें हम भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखिए -x² है और यहाँ x पर पावर 4 लाना है, वो भी प्लस में, तो भी यहाँ -x² से हम इसमें गुना करेंगे, तो माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। x² में x² से गुना करते हैं तो यहाँ x पर पावर 4 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, -x² से +2 में गुना करेंगे तो -2x² हो जाएगा, ये हो गया। अब फिर अब हम क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, तो चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा। आप देखें ये 5x का घात 1 है और 2x² है, तो ये दोनों आपस में ना जुटेगा ना घटेगा, तो इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। यहाँ -5x है तो -5x + 6 है तो 6 कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर -x² में अगर हम -2 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2x² प्लस में और ये प्लस माइनस हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4। फिर आप चिन्ह बदलेंगे,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला कट जाएगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ -5x है तो यहाँ पे लिख देंगे सेम, और 6 और ये 4 दोनों प्लस में है तो हमारा क्या हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ x का घात 2 है और यहाँ x का घात 1 है, यानी इसके घात से इसका घात कम है। अब इससे इसमें भाग नहीं लगेगा तो आपका भागफल हो गया ये और शेषफल हो गया ये वाला। तो आप लिखेंगे अतः भागफल बराबर, क्योंकि आपको इसमें भागफल और शेषफल ही बताना है तो भागफल बराबर लिखेंगे -x² -2 तथा शेषफल बराबर लिखेंगे क्या हो जाएगा -5x और +10। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में भाग देंगे। अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए हम एक एक करके हल करते हैं। यहाँ हम देखिए t² से 2t⁴ को काटना है तो हम क्या करेंगे 2t² से फिर इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴ और ये प्लस माइनस -2 तिहाई 6 t² हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर क्या करेंगे हम चिन्ह को बदल देंगे, ये प्लस में तो ये माइनस में कट जाएगा। यहाँ 3t³ है तो लिख देंगे और यहाँ देखिए -2t² है और +6t² है तो ये हो जाएगा +4t² -9t और -12 है तो -12 उतार देंगे सेम। फिर हम क्या करते हैं t² में अगर हम +3t से गुना कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 3t³ और 3 तिहाई -9t, क्योंकि 3t में जब हम -3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये चिन्ह बदल जाएगा तो इससे ये कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है, ये माइनस में 90 प्लस में 90 कट गया। फिर ऊपर से क्या आया हमारा 4t² -12। अगर हम इसमें +4 से गुना कर दें तो हमारा हो जाएगा 4t² और प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 हो गया। तो आप देख रहे हैं ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये वाला कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर क्या आ गया आपका, लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर 0, क्योंकि क्या आ गया 0 तो आ गया ना हमारा। तो आप लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, उसी तरह से हम 2 नंबर को हल करते हैं। यहाँ x⁴ है, यहाँ 3x⁴ है, अर्थात हमें 3x² से इसमें गुना करना होगा तो ये हो जाएगा 3x⁴। फिर हम 3x² से 3x में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस 3 तिहाई 9, x⁴ यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 3x में +1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +3x²। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस में रहता है तो माइनस में लिख देते हैं, माइनस में रहता है तो प्लस में लिख देते हैं। ये प्लस है माइनस से कट जाएगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ की +5x³ है -9x³ है तो ये हो जाएगा -4x³, यहाँ -7x² -3x² तो ये हो जाएगा आपका -10x², फिर +2x और ये वाला +2 जो है ये आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, अब आइए x² में अगर हम -4x से गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा -4x³, फिर -4x से +3x में अगर हम गुना कर दें तो ये हो जाएगा -12x², -4x से फिर अगर हम +1 में गुना करें तो ये हो जाएगा -4x,
फिर हम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे, आप देख रहे हैं ये माइनस में ये प्लस में कट गया। यहाँ हो जाएगा हमारा 2x², क्योंकि प्लस 12x² माइनस 10x² है, ये 2 और 4 मिल के हमारा प्लस 6x हो जाएगा, प्लस 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए x² में अगर हम प्लस 2 से गुना कर दें तो ये हमारा प्लस 2x² हो जाएगा, और प्लस 2 तिहाई 6x हो जाएगा, और फिर हमारा 2 एकम प्लस 2 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये पूरा से पूरा कट जाएगा एक ही बार में। देखें यहाँ प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, अर्थात आपका शेषफल क्या आ गया, 0। तो आप लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर क्या है, 0, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, अगर शेषफल 0 नहीं आता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं था। आप इसे पॉज करके नोट कर लें। उसी तरह से 2 के 3 नंबर को हम हल करते हैं। यहाँ देखें x³ है, तो x³ में अगर हम x² से गुना कर दें तो हमारा x⁻5 हो जाएगा। फिर x² में -3x से गुना करें तो ये हो जाएगा -3x⁻3। ये x² में अगर हम +1 से गुना करें तो ये हो जाएगा हमारा +x²। फिर आप क्या करेंगे, चिन्ह को बदलेंगे, जो माइनस में उसको प्लस करेंगे, प्लस में है तो माइनस करेंगे। ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में, ये माइनस में है। यहाँ देखिए -4x³ है, ये 3x³ है प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा -x³। ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में कट जाएगा, +3x है तो 3x और +1 है तो मतलब ये वाला ज्यों का त्यों उतारेंगे। अब देखिए x³ में अगर हम -1 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा -x³। फिर -1 में -3 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा +3, और -1 में +1 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा हमारा -1। फिर हम क्या करते हैं, चिन्ह को बदल देते हैं, ये माइनस में, ये प्लस में कट जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में कट जाएगा, फिर 1 क्या आ गया, 2 आ गया। अब आप देख रहे हो कि शेषफल आपका क्या आ गया, 2। तो आप यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल बराबर नहीं है 0। जब 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर 0 आ जाता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होता, लेकिन ये 0 नहीं आया है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर लें। प्रश्न संख्या 3 में लिखा हुआ है 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बहुपद दिया गया है, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और इसके 2 शून्यक हमें मालूम भी हैं। जैसे हमने उदाहरण 9 को हल किया वैसे ही इसे भी हम हल करेंगे। तो हम लिखेंगे ये जो है हम ले लेंगे, चूँकि 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5 के 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। ठीक है, इसलिए अगर ये x के बराबर है तो अगर x के इधर करेंगे हम तो ये माइनस हो जाएगा √5/3, और ये माइनस में है तो इसे हम x + √5/3 लिखते हैं। तो इतना और इतना बहुपद यानी px के
गुणनखंड होंगे लिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ x माइनस √5/3 गुना यहाँ हो जाएगा x प्लस √5/3 बराबर। आप देखें अगर इसे हम a मान लें, इसे b मान लें, फिर ये a हो जाएगा, ये b, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b², अर्थात x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर करेंगे। ये हमारा हो जाएगा x² का x² माइनस ये 5/3 है, रूट के अंदर है तो यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो इतना भी px का एक गुणज लिखें या गुणनखंड लिखें, px का एक गुणज होगा। ठीक है, आप इसे एक स्टेप और लिख सकते हैं, x² मतलब यहाँ 3 जब आ गया है तो आप इसे क्या करेंगे, 3 मतलब हर में 3 आया है तो आप 3 से इसमें गुना कर दें, तो ये हो जाएगा 3x² और -5 आप यहाँ लिखेंगे, इसलिए 3x² -5 भी px का एक गुणज होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 3x² -5 से ये वाला जो बहुपद हमारा दिया हुआ था 3x⁴ + 6x³ उसके बाद है -2x² -10x -5 इसमें भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम भाग दे के देखते हैं कि भागफल हमारा क्या आता है। तो 3x² है और यहाँ पे 3x⁴ है, तो अगर हम x² से इसमें गुना कर दें तो ये हो जाएगा 3x⁴, और ये x² में -5 से जब आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5x²। फिर आप चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, ये 6x³ ज्यों का त्यों उतारेंगे, 5x² प्लस में, ये माइनस में है तो ये हो जाएगा +3x² -10x -5। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, 2x से इसमें गुना करेंगे, तो 3x² में जब 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x³ और -5 दूनी 10x, क्योंकि 2x से इसमें 5 में गुना करेंगे तो हमारा ये आएगा, ये प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक है, फिर हमारा अब यहाँ आ गया 3x² -5, तो आप देख रहे हैं कि यह एक बार में आसानी से कटेगा, तो ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा -5। ठीक, तो अब क्या करेंगे, फिर चिन्ह को बदलेंगे, इससे ये वाला कटेगा, इससे ये वाला कटेगा। ठीक है, आपका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ गया तो अब आप क्या करेंगे, इसका शून्य ज्ञात करना था, तो ये जो भागफल आया है ना, इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आप लिखेंगे माना कि x² + 2x + 1 बराबर 0 ले लेंगे। आप जानते हो कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं और बीच वाले को 2 भागों में तोड़ते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x² का x² + x + x + 1, क्योंकि बीच वाले को 2 भाग में तोड़ दिया तो x में x जुटेगा तो 2x हो जाएगा, और x से x में गुना होगा तो x² हो जाएगा। अब आइए क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ x + 1 बच जाएगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ से क्या करेंगे 1 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ बच जाएगा x + 1। अब आप देखें यहाँ x + 1 दोनों जगह सेम आ गया, अर्थात हमारा जो गुणनखंड है वो ठीक है। तो यहाँ x + 1 इंटू फिर हमारा क्या हो जाएगा x + 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यदि x + 1 बराबर 0 यहाँ, तो इसलिए हमारा x बराबर क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। दूसरा भी आपका सेम इसी तरह से है, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे यदि x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो एक शून्य -1, दूसरा भी -1 आ गया। अब आप लिखेंगे अतः
पी एक्स के, क्योंकि सभी शून्यक मांग रहा था तो आप लिखेंगे तो पी एक्स के सभी शून्यक, एक तो आपका शून्यक था √5/3, दूसरा हो जाएगा -√5/3, तीसरा शून्यक आपका हो जाएगा -1 और -1 है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं तो gx ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो है मान दिया हुआ है ये हमारा px है और gx हमें भाग देना है। भागफल को हम qx कहते हैं और शेषफल को rx कहते हैं। तो ये हमारा भागफल है अर्थात qx ये है और शेषफल आपका rx ये दिया हुआ है। तो gx ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो यह होता है चूँकि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, यह आपका सूत्र होता है। तो आप लिखेंगे, उसके बाद px का जो मान है बिठा दें, x³ - 3x² + x + 2 लिखेंगे, gx का gx लिख देंगे, इंटू qx का जो मान है x - 2 वो लिखेंगे, प्लस rx जो है ये आपका है -2x और +4, तो ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर x³ का x³ -3x² है तो -3x² + x + 2 लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ gx है तो gx का gx लिखेंगे, इंटू x - 2 है तो x - 2 लिखेंगे, प्लस माइनस 2x और यहाँ +4 है तो 4x लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ x³ का x³ -3x² + x है और ये माइनस में 2x है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में 2x, ये +2 है तो +2 रहने देंगे, ये +4 है इधर आके -4 हो जाएगा, बराबर के इस पर हमारा gx इंटू x - 2 ये जो आ रहा है साथ में वही लिख देंगे। अब आइए इसे आप लिख सकते हैं x³ -3x²। अब आप देखिए यहाँ x प्लस में है 2x प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका 3x और यहाँ 2 से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ हम क्या करेंगे, ये गुना में है तो इधर से ये बटा में आ जाएगा यानी कि भाग में आ जाएगा। हमारा gx बराबर हो गया x - 2। अब आप क्या करेंगे, रफ में x - 2 से यहाँ इसमें भाग देंगे, x³ -3x² + 3x - 2। तो देखिए यहाँ हम x² से अगर हम x में गुना करें तो हमारा x³ हो जाएगा, x² में -2 से गुना होगा तो -2x² हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा -x², क्योंकि -3x² है + 2x² है। यहाँ +3x का 3x हो जाएगा, -2 है तो आप -2 लिखेंगे। फिर हम -x से x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x², -x से -2 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा +2x हो जाएगा हमारा। फिर चिन्ह हम क्या करेंगे, बदलेंगे, यहाँ माइनस में है प्लस में कट जाएगा, 3x से 2x जाएगा तो x और -2 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, आप +1 से इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x और -2 एकम 2 हो गया। फिर चिन्ह बदलेंगे, पूरा से पूरा कट जाएगा, अर्थात हमारा जो है भागफल x² - x + 1 हो गया। आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, क्योंकि शेषफल हमारा क्या आया है 0। तो आप इसे लिख सकते हैं x - 2 इंटू x² - x + 1 बाई x - 2 = gx। ठीक है, तो x - 2 से ये x - 2 कट जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे gx बराबर
क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न 5 में दिया हुआ है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हों तथा घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, दूसरे नंबर में दिया है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, तीसरे नंबर में दिया है घात आर एक्स बराबर 0। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखा है घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे पी एक्स का यहाँ पे पी एक्स ले लेंगे और वैसे ही छोड़ देंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जी एक्स यहाँ लेके इसे भी वैसे ही रहने देंगे और यहाँ क्यू एक्स है तो क्यू एक्स भी रहने देंगे और आर एक्स है तो आर एक्स यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद अब देखिए यहाँ कह रहा है कि घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, अर्थात पी एक्स का और क्यू एक्स का घात एक समान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें जी एक्स का जो मान है वो कोई ना कोई अंक में लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 2 ले लीजिए। ठीक है, और क्यू एक्स का जो मान है आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 ले लें। और फिर हमारा आर एक्स का जो वैल्यू है कुछ भी ले सकते हैं, तो आप 0 यहाँ ले लें। तो जब आप जानते हो कि पी एक्स बराबर क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, तो अब आप देखें जी एक्स जो है यहाँ गुना करेगा क्यू एक्स से, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 से, और प्लस आर एक्स का वैल्यू 0 है तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 और ये प्लस 0 वैसे ही रह जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 7। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि यहाँ पी एक्स का जो घात है वो भी 2 है और क्यू एक्स का जो घात है वो भी क्या है, 2 है। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स। ठीक है, ये आपका साबित हुआ। ये जो है आपका रफ का काम है, आप इसे रफ में करेंगे और इसका आंसर जो है हो सकता है कि बुक से ना मिले। ठीक है, इसके आप कोई भी मान ले सकते हो। जब भी पी एक्स और क्यू एक्स को के घात को बराबर करना हो तो आप जी एक्स को अंक ले लेंगे, कोई भी अंक प्लस में हो या माइनस में। अगर पी एक्स और जी एक्स के घात को बराबर करना हो तो आप क्यू एक्स को क्या करेंगे, अंक में मानेंगे। ठीक है, अब आइए 2 नंबर में देखते हैं। यहाँ लिखा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, यानी कि क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो आप क्या करें, फिर उसी तरह से पी एक्स बराबर यहाँ जी एक्स बराबर यहाँ क्यू एक्स, फिर आप यहाँ आर एक्स ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ देखें घात क्यू एक्स है और घात आर एक्स है, अर्थात क्यू एक्स और आर एक्स का घात बराबर करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह कोई अंक मान लेंगे। ठीक है, तो आप क्यू एक्स बराबर अंक ले लें या कुछ भी ले लें। तो यहाँ आप क्या करेंगे, क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 1 ले लें और जी आर एक्स बराबर 2x प्लस 2 ले लें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका भी घात 1 है और इसका भी घात क्या है, 1 है। और जी एक्स बराबर जो आपको मर्जी करे वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हैं। तो जब आप उसी तरह से जैसे इसमें लिखा था पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो आप जब आप पी एक्स बराबर करेंगे तो फिर हमारा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 या के गुना करेगा क्यू एक्स से एक्स प्लस 1 से, फिर प्लस ये हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, तब ये इससे गुना करेगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर ये 1 से गुना करेगा तो माइनस एक्स, 1 से इसमें गुना होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x और प्लस 2 हो जाएगा।
अब यहाँ एक्स क्यूब और यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2x प्लस में x माइनस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस x, 2 प्लस में 1 माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब px का घात x पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और प्लस 1। ठीक है, ये आपका आ गया। आप यहाँ पे लिखेंगे अतः क्या लिखिएगा, घात qx बराबर घात rx। ठीक है, इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ये आपका क्या है, रफ का काम है, आप इसे रफ में ही कर लेंगे। ठीक है, अब आइए 3 नंबर पे ध्यान देते हैं। 3 नंबर में क्या करना है, घात rx बराबर 0 लेना है। तो फिर आप वैसे ही px बराबर gx बराबर, फिर आप यहाँ qx बराबर, फिर आप rx बराबर ले लेंगे। तो ये कह रहा है कि rx का घात क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप rx के जवाब में कोई भी अंक ले लेंगे, क्योंकि किसी भी अंक में x का घात 0 होता है। तो ये 4 हो गया। qx का मान आपका x प्लस 2 ले सकते हैं आप, और gx का जो घात gx बराबर आप x स्क्वायर माइनस 1 ले सकते हैं। फिर आप इस वाले फॉर्मूला पे px बराबर gx इंटू qx प्लस rx पे जब आप इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 2। ठीक है, तो लास्ट में आप लिखेंगे अतः घात rx बराबर 0। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।